कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने आज कैथल में अपनी पार्टी के गद्दारों को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा है कि जो मां के साथ गद्दारी करता है वो कभी सफल नहीं हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जींद का कर्ज मरते दम तक उतारेंगे और उन्होंने अपनी पार्टी की राजनीति का भी खुलासा कैथल में किया। जो कांग्रेस के पेड़ को काटते हैं वो कभी दोबारा सत्तासीन नहीं हो पाते। 1993 से आज तक ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। अब ये उनको अंतर्मंथन करना होगा। जो कांग्रेस पार्टी जो माँ के समान है, जो अपनी माँ से बेईमानी कर रहे थे। ईवीएम को जिम्मेदार मानते हैं कहीं? देखिए, बहुत सारी बातें वहाँ हुई, बहुत सारी मशीनों के सील टूटे मिले, बहुत सारी मशीनों के नंबर ही मैच नहीं हुए। उन सब के बारे में हमने दरखास्त दी, पर चुनाव का परिणाम आ गया है। अगले 6 महीने के अंदर अगला चुनाव आएगा। मुझे लगता है कि अब हमारा सारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए पूरे हरियाणा में खट्टर सरकार, जिसका अहंकार अब चरम सीमा पर है। खट्टर साहब जो इतने अहंकारी हो चुके हैं कि उनको इंसान नज़र नहीं आते। उनको हेलीकॉप्टर से ही अब हरियाणा की सरजमी देखने की आदत पड़ गई है। और मैं ये कह सकता हूँ, जब चौटाला जी को भी अहंकार हुआ था तो हमने उन्हें अर्श से फर्श पर लेकर आए थे जनता की कृपा से। एक बार फिर खट्टर साहब को अर्श से फर्श, कैथल की कपिस्थल की धरती से लाने की शुरुआत की जंग हम दोबारा शुरू करेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी का एक साथी कार्यकर्ता हूं। मैंने अपना काम, जो जिम्मेवारी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने दी थी, मैंने वो अपनी क्षमता के अनुसार निभाई। खास तौर से मैं कैथल और नरवाना दोनों इलाकों के साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने उस चुनाव की कमान संभाली, जींद के साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। और एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कांग्रेस मृत प्राय थी, जहां कांग्रेस की 2 बार जमानत जब्त हो गई, जहां वर्षों से कांग्रेस का परचम फहराया नहीं गया, जहां कांग्रेस का कंपटीशन इनेलो से था जिसकी 3000 वोट आई हैं, वहां उन्होंने कांग्रेस को अपनी मेहनत से एक एक जींद के कांग्रेस के साथियों को, जिनके मन के अंदर आज भी कांग्रेस जिंदा है, उनके मन के अंदर कांग्रेस को जिंदा कर कांग्रेस को जिंदा किया। मैं एक बात कह सकता हूँ, जींद में कांग्रेस को हर जाति का वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती, उनको कुछ जातियों का वोट पड़ा। लोकदल ये नहीं कह सकता, उनको कुछ जातियों का वोट पड़ा। कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत ये है कि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर व्यक्ति का वोट के अंदर कम हिस्सेदारी चाहे रही, पर कांग्रेस की हिस्सेदारी रही। हमने जो विकास और प्रगति का नरवाना और कैथल का मॉडल बड़ा खुल के वहाँ बताया, और बताया कि किस प्रकार से आप जाति पाति के विभाजन को विकास और प्रगति से तोड़ सकते हो। 23,000 लोगों ने 14 दिन में समझा, ये बड़ी बात है। अगर हमारे पास 2 महीने और होते तो शायद ये इसके पूरे परिणाम ही अलग होते। हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, हर चुनाव एक नई शिक्षा आपको देता है, हर चुनाव एक नई सीख आपको देता है, हर चुनाव आपको एक नया तजर्बा देता है। जींद जो विकास की दृष्टि से बाकी हरियाणा से 30 से 40 साल पिछड़ा है, उसको विकास और प्रगति की आवश्यकता है, ना कि जात पात के विभाजन की। खट्टर साहब ने और ओम प्रकाश चौटाला के परिवार ने मिलकर वहाँ एक जातीय विभाजन की बिसात जो बिछाई थी, वो थोड़े समय के लिए अवश्य कामयाब हुई। पर मुझे ये विश्वास है कि जींद के 23 से 24,000 लोगों ने विकास और प्रगति की, कैथल के मॉडल की एक नई चमक देखी। और मुझे ये विश्वास है कि आगे आने वाले समय में वो 23 से बढ़कर 46,000 और 46,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाएगी। क्योंकि जात और पात किसी का भला नहीं कर सकते, धर्म का विभाजन किसी का भला नहीं कर सकता। आखिर में रोजी और रोटी का रोजगार, विकास और प्रगति, पीने का पानी और नहर का पानी, सड़कें और सीवरेज, और एक एक गांव के अंदर और शहर के अंदर एक एक वार्ड के अंदर रोशनी, यही राजनीति का एकमात्र रास्ता है। मैंने पहले ही आदरणीय राहुल गांधी जी से अनुरोध कर दिया, जो मैंने बोलते हुए कहा भी, कि उनका सारा कार्य पार्टी का मैं 3 दिन में ही कर दिया करूंगा, क्योंकि 1 दिन और 1 रात भी होती है, और मैं पूरी रात काम करने के लिए तैयार हूं। और मैं 4 दिन कैथल और उसके साथ साथ हरियाणा की उन सब सीटों पर जहां कांग्रेस को और मजबूती हम दे सकते हैं, मजबूती देने के लिए हर साथी के लिए कार्य करेंगे। वो साथी किसी भी ग्रुप और धड़े से हो, जो कांग्रेस का साथी सबसे मजबूत है, रणदीप उसके पक्ष में काम करेगा जाके,
ताकि कांग्रेस का पेड़ जो है वो हमेशा फले फूले और 2019 में हम कांग्रेस की सरकार बना सकें।